नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल टीवी। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। करते हैं बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षा मंत्री पद से इस्तीफा दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजा है अपना त्याग पत्र। युवाओं के नाम भावुक संदेश भी जारी किया है। पिछले 10 दिनों की घटनाओं से मन बहुत ज्यादा दुखी, इस बात का जिक्र बाकायदा उन्होंने अपने एक पत्र में किया है। यह व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। देश की युवा शक्ति को भ्रम में नहीं फंसने दूंगा। राष्ट्र सेवा के लिए हमेशा ही समर्पित रहूंगा। जंतर मंतर और देश भर की यहां पर स्थिति का जिक्र उन्होंने किया है। प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन सहयोग के लिए आभार भी जताया है धर्मेंद्र प्रधान ने। तो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद जंतर मंतर पर जश्न का माहौल। बोले हैं अभिजीत दीपके, लोकतंत्र की जीत हुई है। शाम 6 बजे हर राज्य निकाले कैंडल मार्च। तो देखिए, एक तरफ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो दूसरी तरफ जंतर मंतर पर जश्न का माहौल। वहां पर जिस तरीके से बयान सामने आए हैं और बाकायदा भीड़ वहां पर इकट्ठा है। अभिजीत दीपके ने भी संबोधित करते हुए इस बात को कहा, किसी एक व्यक्ति की जीत ये नहीं है, ये लोकतंत्र की जीत है। किसी एक व्यक्ति को इस जीत का श्रेय नहीं देना चाहिए। उन्होंने इस बात को भी कहा है कि ये देश के युवाओं की जीत है। और ऐसे में एक बड़ा संदेश भी इस प्रदर्शन के माध्यम से गया है कि अगर युवाओं के साथ में कुछ भी गलत होता है तो यहाँ का युवा आखिरकार क्या कर सकता है, वो इस प्रदर्शन से आप अंदाजा लगा सकते हैं। और क्या कुछ कहा, सुनिए अभिजीत दीपके ने। धर्मेंद्र प्रधान ने रिजाइन कर दिया है। We have bloody select। क्या कहते थे? इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। क्या कहते थे? इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। हम कहना चाहते, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। ये उन सभी बच्चों के लिए जिनकी जिंदगी धर्मेंद्र प्रधान ने लिए थे। प्रदीप मेघवाल, ऋतिक मिश्रा, सिद्धार्थ हेगड़े, भाग्यश्री, अंशिका पांडे, उमेश माली, रेणु मीणा, रिया कुमारी थापा, शिवानी यादव, अनु जिन्ना, कहान पटेल, आकांक्षा चतुर्वेदी, रीमा बेगम, मैथिली अशोक सोनवणे, अवंतिका मौर्य, जतिन कुमार, गोपिका, शेख सना, वेत्यानंदम, ये वो बच्चे हैं जिनको आज न्याय मिला है। तो आखिरकार देखिए, अभिजीत दीपके को आपने सुना, किस तरीके से उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की जीत है। धर्मेंद्र प्रधान को लेकर उन्होंने इस्तीफे के साथ इस बात को कहा, ये वो बच्चे हैं जो कि धर्मेंद्र प्रधान की वजह से जिनकी जान गई है, जिन्होंने जब पेपर लीक हुआ उससे आहत होकर किस तरीके से अपनी जान दी। तो आज एक बड़ा इंसाफ उनके लिए, क्योंकि अगर यहाँ पर शिक्षा के साथ, युवाओं के साथ में किसी भी तरीके का खिलवाड़ होगा, किसी की जान उससे जाती है, तो ऐसे में उसे उस पद पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है। इस बात का बाकायदा संदेश आज अभिजीत दीपके ने दिया। और साथ ही उन्होंने इस बात को कहा कि लोकतंत्र की जीत है, ये किसी एक व्यक्ति की जीत नहीं है। और यहाँ पर ये इस्तीफा होना था। इस इस्तीफे को लेकर लगातार यही मांग उठ रही थी कि शिक्षा से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं होगा। अगर यहाँ पर जिस तरीके से युवाओं को कॉकरोच कह के संबोधित किया जाता है, वहां पर शिक्षा के साथ खिलवाड़ किया जाता है, तो ये लोकतांत्रिक देश है। यहाँ पर किसी की मनमानी नहीं चलेगी। देश किसी के मन से नहीं, देश संविधान से चलता है। और इसी खबर पर एक बार फिर से हमारे संवाददाता प्रणय शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रणय, अभिजीत दीपके कह रहे हैं कि देश किसी के मन से नहीं, देश संविधान से चलता है और ये संविधान की जीत है। अगर कोई खिलवाड़ करता है, उसे पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। बिल्कुल, देखिए पंकज, कई सारी महत्वपूर्ण बातें थी जो आज रही हैं और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद जो कुछ अभिजीत दीपके ने कहा है वो आगे
आंदोलन की दशा और दिशा को तय करेगा कि किस तरीके से आगे ये आंदोलन रहने वाला है। मौजूदा स्थिति में काफी कुछ इस बात पर भी तय होगी जो आज की बातचीत रहने वाली है सरकार और सीजेपी नेताओं के बीच में। सीजेपी के नेता पहुंच चुके हैं कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में और अब इंतजार हो रहा है तो केंद्र सरकार के नेताओं का कि कौन यहाँ पर पहुंचता है और क्या कुछ बातें रहती हैं। यहाँ पर भारी संख्या में जो सुरक्षा बल है वो तैनात किया हुआ है और सबसे अहम बात यह है कि अब इंतजार हो रहा है केंद्र सरकार के नेताओं का। हमने ये देखा कि कल कितनी देर की एक महत्वपूर्ण बैठक थी जो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में चली थी, जिसमें 2 बड़ी मांगे थी जो सरकार की तरफ से मान ली गई थी। आज लेकिन तीसरी मांग पर, जो कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा था, उस पर गतिरोध बना हुआ था और उस पर कोई भी जो सहमति थी वो कल नहीं बन पाई थी। आज उस पे हमने देखा कि खुद धर्मेंद्र प्रधान ने जो इस्तीफा था वो दे दिया था और उसके बाद आज ये देखना होगा कि इस्तीफे के बाद की होने वाली एक पहली बैठक होगी और उस बैठक में क्या कुछ बातचीत रहती है, क्या कुछ मुद्दे रहते हैं और किस तरीके से आगे की पूरी रूपरेखा जो है इस आंदोलन की वो रहने वाली है, ये देखने को मिलेगा। अब से कुछ ही देर में जो बैठक है वो शुरू हो जाएगी और उस बैठक में जो केंद्र सरकार के मंत्री हैं वो मौजूद रहेंगे, सीजेपी के नेता मौजूद रहेंगे और क्योंकि अब एक सबसे बड़ी जो मांग थी जिसपे लगातार गतिरोध बना हुआ था वो था धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। और अब जब उनका इस्तीफा हो चुका है तो आगे क्या कोर्स ऑफ एक्शन रहता है ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल देखिए क्योंकि प्रणय, अगर हम थोड़ा सा पीछे चलें, क्योंकि ये देखिए बयान तो अब अभिजीत दीपके ने दे दिया, बड़ा बयान है, हालांकि सीजेपी की तरफ से लगातार बयान सामने आ रहे थे। अगर हम थोड़ा सा पीछे चलें, जब अखिलेश यादव इस बात को भी कह रहे थे कि इस्तीफा तो हो ही जाएगा, लेकिन आगे किस रणनीति के साथ काम करना है, छात्रों को न्याय किस तरीके से मिले, खास करके जिन पर एफआईआर है वापस ली जाए, जिन पुलिसकर्मियों ने अब लाठीचार्ज किया है या फिर वहां पर जिस तरीके से भी कार्रवाई की है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये विपक्ष की तरफ से भी सवाल उठे। तो क्या आज जब ये बैठक होगी, तीसरे दौर की ये बैठक रहेगी, इसमें क्या इन मुद्दों पर इस बार सहमति बनती हुई नजर आती है? क्योंकि एक बड़ा कॉन्फिडेंस, देखिए ये तो मान के चलिए कि ये इस्तीफा कहीं ना कहीं सीजेपी और वहां पर जितने भी प्रदर्शनकारी हैं वहां पर जोश भरने का काम किया है, कॉन्फिडेंस उनके अंदर और भी ज्यादा आ चुका है। देखिए इसमें कोई दोहराई नहीं है कि एक बड़ा सीजेपी के नेता जो हैं इसे बड़ी सफलता के तौर पर देख रहे हैं और उनका ये कहना है कि एक बड़ी है जो कि लोकतंत्र के अंदर। लेकिन आगे क्या कुछ रहता है और जैसे कि आपने भी जिक्र किया कि पुलिस वालों ने जिस तरीके से मार्च के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में झड़प हुई थी, जिसमें ये आरोप लगे थे कि पुलिसकर्मियों ने बर्बरता दिखाई, लाठीचार्ज किया और ऐसे में ये भी बात सामने आई थी कि पुलिस का ये कहना है कि कई उसमें जो असामाजिक तत्व थे वो मौजूद थे जिसने पुलिस पे हमला किया। तो ये दोनों तरफ से जो बातें थी वो सामने आ रही थी। अब ये देखना होगा कि पुलिसकर्मियों के खिलाफ की जो कार्रवाई है, जो मंच से भी अभिजीत दीपके ने की थी, वो क्या आज इस बैठक में भी रहती है, शामिल होती है, वो भी एक मुद्दा है, वो शामिल होता है या नहीं होता, ये देखने वाली बात है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया प्रणय शर्मा हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।